हेलो स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं मेज़रमेंट, और ये हमारा क्या होगा, लास्ट चैप्टर होगा। ओके, सो देखो, इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 17 हमारा है मेज़रमेंट। तो देखो, सबसे पहले हमारा मेज़रमेंट किस चीज़ का होता है। मेज़रमेंट में हम पढ़ते हैं क्या, मेजरमेंट के अंदर हमारे आते हैं मैट्रिक सिस्टम। तो देखो, मैट्रिक सिस्टम किस किस में हमारा यूज़ होता है। वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, एरिया एंड वॉल्यूम के लिए हमारा क्या होता है, ये यूज़ होता है। देखो, ये क्या होता है, द मैट्रिक सिस्टम यूज अ बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम इन इट मीन्स if we want to current from one metric measure another, then we just multiply or divide by 10 or any power of 10. In this system, different units of length, weight, time, measurement, etc. as generally connected to डेसिमल रिलेशंस। तो देखो, यूनिट इन मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, यूनिट्स इन मैट्रिक सिस्टम देखो क्या है, इंटरनेशनल नेम ऑफ मैनी मेन यूनिट्स ऑफ मैट्रिक सिस्टम आर एज फॉलोज। तो ये हमें दे रखे हैं। सबसे पहला होता है लेंथ। लेंथ का हमारा यूनिट मैट्रिक सिस्टम में यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है हमारी 1 मीटर। ठीक है, और वेट होता है ग्राम में, टाइम होता है हमारा सेकंड में, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, एंड वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। एरिया और वॉल्यूम में आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, सो आप इसे करेंगे। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने लेंथ पढ़ी, तो लेंथ से स्टार्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं। तो देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज यूजुअली डिफाइंड एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज इट्स लेंथ, विड्थ और हाइट। टर्म्स लाइक लॉन्ग, शॉर्ट, वे, डीप, नियर, फार एट्सेट्रा आर describe the measurement of length, even distance comes under the सेंटीग्रेड। तो देखो, हमें क्या होता है, जो लेंथ होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं। देखो, उसको करते हैं हम जैसे उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी डीप है, ठीक है, कितनी नियर है, कितनी फार है, और क्या लॉन्ग है, शॉर्ट है। इस तरह से हम उसको जो हमारा लेंथ होता है उससे नापते हैं। तो देखो, इसके लिए यूनिट्स होती है हमारे। देखो, मेजर ऑफ लेंथ ऑफ मैट्रिक सिस्टम इन मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। ओके, और 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। ओके, एंड 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, एंड 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, सो ये इसका चार्ट होता है, आप इसको याद करना। सिंपल है, अगर आप इसको बार बार याद करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, तो आपको अच्छी से आ जाएगा। देखो, इसका एग्जाम्पल कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएंगे। देखो, एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 33/5 मीटर, ये एम है तो यहाँ पे मीटर है, इनटू सेंटीमीटर। तो हमको क्या रखना है, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे भी दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कितने सेंटीमीटर होंगे, 3/5 मीटर में होंगे हमारे 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखो, मेजरमेंट ऑफ वेट नेक्स्ट आता है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ वेट। तो देखो, वेट इज मेजर्ड फॉर फाइंड आउट हाउ मच एन ऑब्जेक्ट हैवी और लाइट एज कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो देखो, हमें क्या पता होता है, वेट को कैसे करते हैं कि कोई भी हमारी क्या है, कोई भी ओबिडेंट है वो हमारा किससे जो अदर ओबिडेंट से कितना लाइट है, कितना हैवी है, हम इससे क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेट करते हैं। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, तो इसको आप देख लेना। और देखो, अब हम जब किसी भी वेट को देखते हैं, किसी भी ओबिडेंट को देख लेते हैं, ठीक है, चाहे वो राइस हो, कुछ भी हो, तो उसको हम किस में जो अपना नापते हैं, वो क्या होता है हमारा, वो क्वांटिटी क्या होती है हमारी। तो मेजर्स ऑफ क्वांटिटी इन मैट्रिक सिस्टम क्या है इसकी, 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, 10 क्विंटल होता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा है हमारा, ठीक है, 10 क्विंटल आता है हमारा, वो 10 क्विंटल के बराबर होता है। और 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है, 100 किलोग्राम्स के बराबर होता है। मीन हमारा क्या, 1 मेट्रिक टन कितने के इक्वल हो जाएगा हमारे, 100 × 10
कितना हो गया 1000 क्विंटल के बराबर क्या होता है हमारा 1000 किलोग्राम के बराबर हमारा क्या होता है 1 मैट्रिक टन होता है। ठीक है, तो अब देखो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 10 हेक्टोग्राम के, और 1 हेक्टोग्राम होता है 10 डेकाग्राम के, 1 डेकाग्राम होता है हमारा 1 डेकाग्राम होता है हमारे 10 ग्राम के, एंड 10 ग्राम होता है हमारे 10 डेसीग्राम के। ओके, एंड 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 10 सेंटीग्राम, एंड 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। ओके, तो इसको भी आप याद कर लेंगे। देखो ये 10 है, ये हेक्टा क्या क्या है हमारे पास हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, इनको आप याद करना। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो देखो यहाँ पे है एग्जाम्पल है, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कन्वर्ट 3 ग्राम टू डेकाग्राम, ये डी जी है जो डेकाग्राम है 5 सेंटीग्राम इन एम जी। तो इनको हम एम जी क्या है ये मिलीग्राम में हमें इनको कन्वर्ट करना है, तो इसको आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या मेजर्स ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन मैट्रिक सिस्टम। जब हम जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके लिए भी तो हम क्या करते हैं वेट का यूज़ करते हैं ना, तो वेट इनके लिए वेट तो होता है, लेकिन उसको वो लिक्विड में वो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं जैसे क्या वाटर, ऑयल, ये सारी चीज़ों को हम किस में करते हैं लीटर्स में हम क्या करते हैं इनको अपना मेज़र करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है 1 किलो लीटर इज़ इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर। बस वही चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे क्या था किलोग्राम था, यहाँ पे क्या हो जा रहा है लीटर हो जा रहा है। ओके, तो 10 हेक्टोलीटर 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 10 डेसी लीटर, 1 डेसी लीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सॉरी ये क्या है डेसी लीटर, और ये क्या है डेसी लीटर, एंड 1 डेसी लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। ओके, अब यहाँ पे कुछ हमें दे रखा है, इसको आप नोट कर लेना हो कि इसके आगे हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो हमारे जो क्या है मेज़रमेंट में है तो हम टाइम मेज़रमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो देखो टाइम के लिए क्या है मेज़रमेंट ऑफ टाइम वी डू our daily work in different intervals of time, we can measure this period in minutes, hour, etc. तो हम क्या करते हैं अपने डेली रूटीन में हम टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, ये सब हमारे क्या होता है मेज़रमेंट के हिसाब से होता है, टाइम मेज़रमेंट के हिसाब से। ओके, वरना सुबह डिनर हो जाता, ओके दिन में हमारा ब्रेकफास्ट हो जा, ऐसा होता है ना अगर मेज़रमेंट नहीं होगा तो। ठीक है, मेज़रमेंट से ही हमारे सारे काम होते हैं, तो देखो वो भी टाइम मेज़रमेंट से। ओके, तो देखें यूनिट्स ऑफ टाइम क्या है, द स्मॉलर यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो हम सबसे छोटा इस यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है, विच इज़ 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट, मीन्स वो क्या होता है 1/6 पार्ट होता है हमारे 1 मिनट का। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो मेजरमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अभी देखो हमारे पास क्या होते हैं बड़े जो क्या बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम, हम कभी कभी अपने रूटीन मंथली रूटीन करते हैं, वीकली रूटीन करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है वीकली टाइम यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा क्या होगा 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 20 आवर इज इक्वल टू 1 डे, एंड 7 डे इज इक्वल टू 1 वीक। 30 या 31 डेज होते हैं हमारे पर मंथ में, तो वो कितना होता है हमारा 1 मंथ के बराबर होता है। ठीक है, एंड क्या होता है हमारे पास मतलब जिस ईयर में हमारे क्या होता है 360 डेज होता है वो 1 ईयर, वो सिंपल ईयर होता है, एंड जिसमें 366 ईयर होता है वो क्या होता है लीप ईयर। और लीप ईयर हमारे कितने ईयर के बाद आता है 4 ईयर के बाद आता है। ठीक है, तो 12 मंथ होता है 1 ईयर। ठीक है, एंड 100 ईयर को कहते हैं हम सेंचुरी। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है मेजरमेंट ऑफ एरिया भी है, सो आप इसे देख लेना। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम के लिए भी हमारा मेजरमेंट होता है। वॉल्यूम की किस चीज़ का होगा वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होंगे, जो 3 डायमेंशनल कैसा ऐसे ये चीज़ ऐसे अगर जो चीज़ें होंगी लाइक मच बॉक्स हमारी बुक, इसका क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो इनके लिए क्या होता है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम होता है। देखो यहाँ पे यूनिट्स दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम्स दे रखे हैं, तो इनको आप कर लेंगे। अब देखो इंडियन करेंसी होती है, इससे पहले हम इसके भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, देखो इंडियन करेंसी में क्या होता है हमारे पास 1
1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पीसोस। 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, ये होता है ना हमारे पास, यानी हमारे 100 पैसे को मिलके क्या बनता है, 1 रुपीज़ बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें होती हैं। और इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और आंसर की है, हिंट्स एंड सॉल्यूशन है, तो आप इसे अच्छे से करेंगे। इसी के साथ हमारी जो हमारी क्लास 6 की सैनिक है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू गाइज़।